दिलाने के लिए। आज प्रशासन के घर के सामने खड़े हैं। घर प्रशासन का नहीं है, घर हमारा है, लेकिन आज मांगने के लिए आना पड़ रहा न्याय भीख के रूप में। हक है हमारा, क्यों नहीं मांगेंगे? गलत हुआ है। डीएम साहब से बात करने आए हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सम्मान करता हूँ, हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। हमें डीएम साहब से बात करनी है। क्या हुआ है वो तो सबको पता है। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ सभी लोग। क्या हुआ है सभी को पता है। एक जघन्य कांड हुआ है, बलात्कार, गैंग रेप हुआ है। 10 दिन से सोया हुआ है प्रशासन, कोई मेडिकल नहीं कराया, सबको पता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश को जंगल प्रदेश हम नहीं बनने देंगे। ये उत्तर प्रदेश को खून पसीने से सींचा है, हम नहीं बनने देंगे। वो बहुजन की बेटी, वो भारत की बेटी है, वो दलित की बेटी है। कोई ये ना सोचे कि वो अकेली है, पूरा देश खड़ा है उसके साथ। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं कि आप सभी यहाँ पहुंचे हैं और बड़े दूर दराज से साथी आए हुए हैं। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई संदीप वाल्मीकि जी और गणमान्य काफी साथी आए हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज ये लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमें पूरा दिन पूरी रात बैठना भी पड़े ना, बैठने को तैयार है। हमें न्याय चाहिए। तैयार है सभी लोग? तैयार है सभी लोग? शेरों की दहाड़, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम में इतनी ताकत है, अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाया करती है। आज इतना दुख का विषय है, मैं इस पर जरा मैं 2 बातें जरूर करूंगा। बैठ जाइए आप लोग। इतना दुख का विषय है, सबसे बड़ी बेशर्माई जो यहाँ के सांसद ने अपनाई हुई है। यहाँ का सांसद सबसे बड़ा बेशर्म है, सबसे बड़ा बेशर्म जिसको कहते हैं। मैंने ये भी सुना है जब वो लोगों के बीच में जाता है तो अपना छोटा सा गिलास जेब में डाल के लेके जाता है। दूर तक दिखा देना, बता देना अपना गिलास। वाल्मीकि जाति से और भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, आपको बता दूं। बीजेपी ने हमारे ही समाज के लोगों को देखिए क्या सिखाया, जातिवाद करना सिखा दिया। गिलास छोटा सा जेब में डाल के जाता है। कोई चाय देगा तो उसके कप में चाय नहीं पीता, वो अपने कप में पीता है। कोई पानी देगा तो उसके कप में नहीं पीता, अपने कप में पीता है। ये वाल्मीकि समाज के बीजेपी के सांसद के हालात है। ऐसे गुलाम बीजेपी ने पैदा किए। और आपको बता दूं कि जब उनके आका बैठते हैं एक जिलाध्यक्ष, अगर बीजेपी का जिलाध्यक्ष भी उसके पास बैठा होगा तो सांसद साहब नीचे बैठेंगे, जिलाध्यक्ष ऊपर बैठेंगे। ताली कोई नहीं बजाएगा, ताली कोई नहीं बजाएगा। आक्रोश से बहुत बड़ा दुख है, वरना मैं गुड़गांव से चल के नहीं आता। मेरे बड़े भाई लुधियाना से चल के आए हैं, हालांकि दिल्ली से विधायक है, लेकिन लुधियाना में समाज के लिए पूरे दिन और रात 24 घंटे समाज के बीच में रहते हैं। लुधियाना से चल करके आए हैं। ताली कोई नहीं बजाएगा। दुख का विषय है, दुख में शरीक हुए। वो बेटी इनकी नहीं है, वो बेटी समाज की है। वो बहन मेरी नहीं है, वो बहन आपकी भी है, समाज की है। आज न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कानून के दायरे में रह करके लड़ रहे हैं। अधिकारी लोग भी खड़े हैं, वो भी सुने इस बात को। कानून के दायरे में रह करके लड़ रहे हैं, संविधान के दायरे में रह करके लड़ रहे हैं। लेकिन जितना कानून आपका है उतना कानून हमारा है। फिर आखिर क्यों इतना बड़ा अन्याय किया गया? डीएम साहब से बात करना चाहते हैं जी हम। भाषण तो कितने दे लो, बहुत कम है। मान्यवर साहब, हम डीएम साहब से बात करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कैमरा घुमा दीजिए जरा साहब की तरफ। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सर, हम डीएम साहब से बात करना चाहते हैं। उसके संबंध में ज्ञापन तैयार करना है सर। हम ज्ञापन देने नहीं आए, हम ज्ञापन देने नहीं आए, हम कार्रवाई कराने आए, न्याय दिलाने आए। जिन लोगों को अपने मुंह से उन्होंने बयान दिए, जिन लोगों के नाम लिए, वो सारे लोग नहीं पकड़े गए और उनके ऊपर सामाजिक प्रेशर। 3 लोग अरेस्ट हुए, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। सिर्फ 10 दिन हो गए हैं इस बात को। और प्रॉपर सेक्शन नहीं है उसमें, प्रॉपर सेक्शन नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि बिना सोचे समझे सेक्शन लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि सर इसके अंदर सबसे पहले जब लड़की के तन पे कपड़े नहीं, लड़की के तन पे कपड़े नहीं और उसकी जुबान खुली भी हुई है दांतों से, तो क्या क्यों नहीं कह सकते कि उसके साथ रेप नहीं हुआ? क्यों 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 सर क्यों ये धारा 1-2 दिन पहले लगाई गई वगैरह जो है वो तो ठीक है, वो हमने देख भी लिया था, न्यूज पेपर के माध्यम से वो हमें पता चल गया था। लेकिन उसमें एक तो आप FIR मंगा लो जो आप लोगों ने करी है, और DM साहब को बुलवा लो, और DM साहब से बात करें और अपनी जो पीड़ित है वो ऐसी कंप्लीट किया है, के तहत सहायता मिलनी चाहिए ना, वो भी नहीं हुआ। उसमें मेडिकल में उनको दवाइयों के भी खर्चा खुद देना पड़ रहा है ना। अब ये देखिए आप, ये कितनी मतलब कैसी इतनी ऐसी घटना में इस तरह की चीजें होती तो हल्का ना ले हमें प्रशासन, क्योंकि DM साहब अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक नॉर्मल ज्ञापन देने के लिए 2-4 आदमी नहीं आए चल के कि हम लोग आवाज उठाने के लिए आए, हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए। आप सभी लोग एक ही मांग रखते हैं कि फांसी की सजा हो। सजा किसको हो, पकड़ा किसको है? 2 लोगों को पकड़ा है, पूरा देश जानता है इस बात को, आप भी जानते हैं। 8 दिन बाद एक गिरफ्तारी होती है, और क्यों होती है, कैसे होती है, प्रशासन के काल खड़े खड़े होते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद में जब आज की तारीख डिसाइड हो जाती है कि 24 तारीख को हम लोग आ रहे हैं, तब दूसरा आदमी गिरफ्तार हो जाता है। क्या 8 दिन तक 10 दिन तक प्रशासन उनको क्यों छोड़े हुए था? आखिर क्यों उनको बख्शा जा रहा था? क्या उनको सत्ता की शय मिल रही थी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी जाति से आते हैं जिस जाति के बलात्कारी हैं? ये बात है। क्या हैदराबाद बलात्कारी, हैदराबाद की बहन जो थी, उसके साथ घृणित कार्य करने वाले दरिंदे, हैवानियत से भी भरा घृणित कार्य करने वाले, इंसानियत को शर्मशान करने वाले दरिंदे क्या अलग है? क्या उनको अलग किस्म के बलात्कारी हैं, या ये हाथरस के अलग किस्म के बलात्कारी? उनका एनकाउंटर कर दिया, इनकी पूजा हो रही है, उनका एनकाउंटर कर दिया, इनकी पूजा हो रही है। बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, DM साहब आ जाए, उनसे मैं पूछूंगा, कांटा की दहाड़ में पूछूंगा, DM साहब बताओ मुझे, एक लड़की, हमारी बहन, हमारी बेटी, तन पे कपड़ा नहीं, जुबान को दांतों से काट दिया, बच्चा भी बता देगा कि उसके साथ रेप हुआ है, बच्चा भी बता देगा। क्या दलितों की बेटी ही ऐसी है कि कुछ भी होता रहे, भेड़ बकरियों की तरह जाने दो? क्या हमारा ही ऐसा है? क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या इस माँ की कोई इज्जत नहीं है? इस माँ की कोई इज्जत नहीं है क्या? इस भाई की कोई इज्जत नहीं है क्या? ये रोड पे बैठा हुआ है आज, ये माँ रोड पे बैठी है आज, कोई इज्जत नहीं है क्या इनकी? प्रशासन ने नहीं समझी बात, दबाया, क्योंकि CM साहब भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति का बलात्कारी है। हैदराबाद में एनकाउंटर, यूपी में बिरयानी खिलाई जा रही होगी उन लोगों को, जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात है, मेडिकल क्यों नहीं हुआ? साफ दिखाई दे रहा है कि गैंगरेप हुआ है, मेडिकल क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, मेडिकल नहीं होना चाहिए था, मेडिकल क्यों नहीं करवाया? और सबसे बड़ी बात, फोरेंसिक लैब में कपड़े नहीं भिजवाए गए, कपड़े घर पड़े हैं। बताइए, आप कपड़े भिजवा दिए हैं जांच के लिए? कब भिजवाए? कल आपके आंदोलन डिसाइड हो गया, कपड़े इन्होंने जांच के लिए भिजवा दिए हैं, बताया जा रहा है, अभी कल भिजवाए हैं। इतनी लापरवाही! हम चिल्लाएंगे, हम बोलेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, तब ये कार्रवाई करेंगे। मेडिकल हुआ है क्या? प्रक्रिया जारी है, मेडिकल की प्रक्रिया जारी है। हम रोड पे आ गए, मेडिकल की प्रक्रिया जारी हो गई, छोड़ूंगा नहीं, हाथरस आया हूं, छोड़ूंगा नहीं।
मैं तो सीधा कहता हूँ, बिल्कुल न्याय की आवाज उठाता हूँ। हथकड़ी लगाने है मेरे हाथ में लगा लेना, मेरी बहन को न्याय चाहिए। केस लगाना है कोई मेरे ऊपर लगा देना, मुझे अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए। जेल जाना होगा मैं चला जाऊंगा भाई, जमानत करवा लेना, मुझे अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए। लेकिन न्याय दिला के ही रहेंगे हम लोग, इतनी दूर से ऐसे नहीं आए हैं। और आप सभी के जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप इस बहन की आवाज बने। इन बहन को भी सलाम करता हूँ, इन बहन को भी सलाम करता हूँ। उन्होंने आपने मुझे जय भीम अभिवादन किया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन भीम शेरनी आई थी, भीम शेरनी जो चल के आई है, उन्होंने आते ही जय भीम अभिवादन किया। ऐसे दिलेर चाहिए हमें, अपनी महिलाओं में भी ऐसे दिलेर चाहिए। अगर एक उंगली भी उठा देना हाथ उखाड़ते हमारी बहन, हाथ उखाड़ने का जज्बा रखे, ऐसी बहन ऐसी शेरनी पूनम देवी पैदा करो। अगर आप दिखाए ना ये लोग बलात्कारी दरिंदे, तो आंखें निकाल ले उनकी। ऐसी शेरनियां पैदा करो, ऐसी शेरनियां पैदा करो। पूनम देवी ने मारा था, लाइन में खड़े करके गोली मारी थी। पुलिस के पास तो पावर है, पुलिस को नहीं गोली। एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की, अब सुधार रहे हैं, अब लापरवाही सुधार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है हमारी बहन, जिंदगी और मौत के बीच। निर्भया कांड हुआ दिल्ली के अंदर, वो भी हमारी बहन थी। जाति धर्म नहीं देखते हैं बलात्कार में, वो भी हमारी बहन थी, भलाई सामान्य वर्ग से थी। लेकिन क्यों यहाँ तो बहुत बड़ी बात की जा रही है, यहाँ तो हॉस्पिटल के अंदर वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक बहुत बड़ा कांटा मार दिया इन्होंने। कोरोना वायरस, कोरोना का उनका टेस्ट हुआ, एक बार तो ये बताया कि कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, अगले ही दिन सीओ साहब कहते हैं कि पॉजिटिव आई है। एक बार नेगेटिव आती है फिर पॉजिटिव आती है, कितनी बड़ी दादरेबाजी। क्या हमारी बहन ठीक नहीं है? वेंटिलेटर पे कर दिया गया उसको। क्या बहुजन समाज की बेटी ठीक नहीं है? वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे किया गया है, कल की बात है। इसका मतलब वो ठीक नहीं है। कोरोना का बहाना लगा करके हमें तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, हम तो यहाँ रोड पे रख करके बैठ जाते, रो लेते अपनी बहन को अगर ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन हमें तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, अब हमें तो लाश भी नहीं मिलेगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और समाज भी तब निकल करके आ जाएगा रोने के लिए अगर ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसी कोई मिस हैपनिंग होगी तो। क्या ये बहुत बड़ी साजिश है? निर्भया के साथ में इस तरह का कांड होता है, इस तरह की वारदात होती है, एम्स में इलाज कराया जाता है। क्या हाथरस से एम्स दूर है भाई? दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग, हाथरस से एम्स दूर है क्या? पूछूंगा, हाथरस से एम्स दूर है क्या? सारे बोलो सर, हाथरस से एम्स दूर नहीं है। जो अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे साहब, यहाँ से हाथरस से एम्स दूर नहीं है, वेंटिलेटर पे है। और जब एम्स में बात नहीं बनती तो विदेश भेज दिया जाता है। हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, हमारी ये मांगे है इनसे, हमारी कोई राजनीतिक डिमांड नहीं है, हमारा हक है, हमारा हक हमें दे दो। और 3 लोग जो आपके 3 दरिंदे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक बात बताऊं, खोल दूं, आज मैं सोच रहा था डीएम साहब के सामने खोल लूं, लेकिन डीएम साहब के कानों में आवाज गई नहीं है। मुझे कह देना चाहिए, सारे भाई खड़े हैं, बुरा मत मानना, हम जनता है जी, हमारे टैक्स का पैसे की तनख्वाह लेते हैं। चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, हमारे टैक्स के पैसे की, हमारी मेहनत के पैसे की तनख्वाह जाती है, नहीं जाती? इसके नौकर हुए, हमारे हुए, योगी के हुए, हमारे हुए, योगी के हुए, हमारे नौकर हैं, हमारे नौकर हैं जी। डीएम साहब, हम यहाँ बात करेंगे सबके बीच में, कानून को मानने वाले लोग हैं हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, जीना सिखाया इन्होंने जीना सिखाया इज्जत से, हमारी इज्जत मत बिगाड़ो। इन्होंने जीना सिखाया, मैं मनुवादियों को भी बोल रहा हूँ, मैं दरिंदों को भी बोल रहा हूँ, इन्होंने जीना सिखाया सम्मान से। कहीं ये जीना ले, कहीं ये सम्मान से जीना ले, कहीं ये सम्मान से सिर उठा के ना जिए। तब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते, तब मैंने बात कही आंखें रोक ली जाएंगी। तब मैंने बात कही हमारी बेटियों को इतना मजबूत बनाओ, आंख उखाड़ दे, हमारी बेटियों को इतना मजबूत बनाओ कि जमीन में जिंदा गाड़ दे।
ये देखिए आप, हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? आना चाहिए डीएम साहब को, नहीं आना चाहिए? हमारे साथ हमारे सामने डीएम साहब को आना चाहिए, हमें आश्वस्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि सवाल उठे हैं, मैंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि वही बिरादरी है जो सीएम साहब की है। एक दूसरा नाम और सामने आया, जरा मैं ये नाम जो है ना, कहीं तो दलित सांसद बना रखे इन्होंने, कहीं इनके दूसरी जाति का कोई विधायक है, कोई सांसद है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जो 3 आरोपी है ना, वो बताए गए हैं कि इनको शरण दे रखी है सिकंदराव हाथरस के विधानसभा के बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह राणा ने। सुन लो भाई, सारे चलाना सोशल मीडिया पे भी। वीरेंद्र सिंह राणा है विधायक सिकंदराव हाथरस विधानसभा के बीजेपी के। तीनों आरोपी इन्होंने छिपा रखे हैं, और 2 आरोपी जो मुख्य थे जिन्होंने ये कांड अंजाम दिया है, जिन्होंने घृणित कार्य किया है, और वो जो इनके साथ थे उनके ऊपर 120 भी नहीं लगी। मैं बता दूं आपको, 120 भी इसमें लगनी चाहिए, 34 भी लगनी चाहिए, 323 भी लगनी चाहिए, 325 भी लगनी चाहिए धाराएं। ये भी नहीं लगी है। ये हमारी सारी हाथ जोड़ के डिमांड है, सर बुलवा दीजिए उनको बुलवा दीजिए। डीएम साहब को हम बात करना चाहते हैं। काफी साथी आए हुए हैं मेरे पास में यहाँ पर बहन को न्याय दिलाने के लिए। मेरे साथ भी काफी साथी आए हैं, और सभी साथी जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि डीएम साहब को यहाँ बुला दो। एक हमारी बहन आपके बीच में बातें रखेगी कि स्वावलंबी सबको बनना चाहिए, सारी बहनों को। ये बहुत फख्र की बात है, इतने सारे मर्दों में एक हमारी बहन निकल करके आई है। जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।